वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में लेकर आए हमारा घर हमारा विद्यालय पाठ्य पुस्तक की प्रयास पुस्तक की प्रोजेक्ट कार्य हमारा 24। ठीक है, 22, 23 और उसके पहले की भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए 24 वाले प्रोजेक्ट कार्य को डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे आपको पहले प्रोजेक्ट कार्य 24 में आपको यहाँ पे एक मैप दिया होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं पा रहा है, पर आपकी पाठ्य पुस्तक जो पुस्तक मिली होगी इसमें आपको क्लियर मैप दिखेगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इसके आंसर डिस्कस करते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, महानदी, सोन नदी, कोसी नदी आदि। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। एंड छोटा नागपुर का पठार किस देश में है? तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड पश्चिम बंगाल के भाग में फैला हुआ है। चौथा देखिए, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? तो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ होती हैं जो वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। पांचवा देखिए, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो नर्मदा नदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है ना, और ताप्ती नदी और महानदी ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर छठवा देखिए, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी। फिर सातवां देखिए, नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं? तो नागा पहाड़ियाँ जो हैं वो भारत और म्यांमार की सीमा तक फैली हुई हैं। आठवां देखिए, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? तो देखिए, ये सारे जो आंसर्स हैं आपको वो मैप को देखकर ही देने हैं। ठीक है, तो आप अपने मैप में ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपकी जो मैप रीडिंग की है वो स्किल भी बढ़ जाएगी। तो हिमालय पर्वतमाला आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तक फैला हुआ है। नौवां देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान आदि। हिमालय पर्वत की सबसे प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्रमुख चोटी है कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी, सागर माथा, हिमालय आदि। अब भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाह को समझाइए। तो देखिए, इस प्रकार से आपको पुनः एक रेखा चित्र बनाना है भारत के मानचित्र का और गंगा और कावेरी नदी को दर्शाना है। तो देखिए, यहाँ पे ये हिमालय से निकलते हुए ये गंगा नदी का ये प्रवाह आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। इस प्रकार से ये यहाँ से आती हुई ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गंगा नदी का दिखा देना। और फिर अगली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। तो देखिए, कावेरी नदी आपको देखने मिल जाएगी इस रीजन में। ठीक है, तो ये है आपकी कावेरी नदी, ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।